1. सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. वाक्य एवं उसके प्रकार. A sentence is a meaningful group of words that expresses a certain and complete sense. शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित और पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है. किसी भी भाषा को सही लिखने तथा बोलने के लिए शब्दों को व्यवस्थित करना होता है. शब्दों के व्यवस्थित क्रम से ही हम भाषा की अभिव्यक्ति कर सकते हैं. यही व्यवस्थित क्रम सेंटेंस कहलाता है. काइंड ऑफ सेंटेंस. वाक्य के प्रकार. वाक्य के 5 भेद होते हैं. 1. असर्टिव सेंटेंस. स्वीकारात्मक वाक्य. An assertive sentence is a group of words that expresses a fact, an occurrence, an event, a condition, etc. in a positive or negative manner. वे वाक्य जो तथ्य, घटना, स्थिति आदि का सकारात्मक नकारात्मक रूप दर्शाता है स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है. एग्जाम्पल. 1. The boy is a very intelligent. 2. Delhi is the capital of India. 3. My father is an engineer. Assertive sentence. स्वीकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है. पॉजिटिव सेंटेंस. सकारात्मक वाक्य. 1. The milk is hot. नेगेटिव सेंटेंस. नकारात्मक वाक्य. The milk is not hot. 2. I can help you in this matter. I cannot help you in this matter. 3. We play cricket every day. We do not play cricket every day. 4. She serves the guest. She does not serve the guest. 5. The mangoes are ripe. The mangoes are not ripe. 6. The dog is barking. The dog is not barking. 2. Interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य. An interrogative sentence is used to ask a question or to make some query. वे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है. एग्जाम्पल. 1. Are birds flying in the air? 2. Does he play now? 3. Does the gardener water the plant? 4th. Do we play cricket? 5th. Did Radha live in Agra? 6th. Does he write me a letter? Types of questions. A. Yes/no type questions. When it suffices of answer a question in only yes or no, it is termed as a yes or no type questions. प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं. एग्जाम्पल. डू यू नो मी? यस आई नो. नो आई डू नॉट. 1. यस और नो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ प्रश्नवाचक शब्द से न होकर सहायक क्रिया से होता है. 2. जब साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है तो इसके प्रारंभ में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है. रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए. 1. He seems busy. Does he seems busy? 2. We go to school. Do we go to school? 3. We saw the Taj Mahal. Did we see the Taj Mahal? B. Question word questions. When it does suffice to answer a question in yes or no and some other facts are required to complete the answer, it is termed as a question word question. जब किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में पर्याप्त ना हो तो उसे क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहते हैं. एग्जाम्पल. What is your father's name? My father's name is प्रेमचंद. 1. प्रश्नवाचक वाक्य का प्रारंभ प्रश्न सूचक शब्दों से होता है. एग्जाम्पल. वेयर, वॉट, हाउ, हु, व्हेन, एक्सेट्रा. 2. नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में
मेन वर्ब से पहले नॉट लगता है। थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोजल और सजेशंस। जो वाक्य आदेश, इच्छा, विनती, सलाह आदि दर्शाते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1. Open the door. 2. Take these medicines twice a day. 2. Never tell a lie. 3. Kindly help the old man. आज्ञार्थक सलाह वाले वाक्य सामान्यतः लेटर्स से प्रारंभ होते हैं। 4. Exclamatory sentences, विस्मयादिबोधक वाक्य। The sentences which are used to express some sudden feelings or emotions are called exclamatory sentences. जो वाक्य मन के आवेगों या भावों आदि के शब्दों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। Example 1. How beautiful is this rainfall? 2. How nice of you. 3. What a good boy you are. 5th, optative sentence, इच्छा सूचक वाक्य। The sentence which are used to express a wish, prayer, boon और कर्ज। जो वाक्य इच्छा, प्रार्थना, वरदान या अभिशाप शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। Example, May she succeed in her efforts. 2. May you live long. 3. May God bless you. 4th, may he be undone. The phrases, वाक्य खंड, a group of some words which give the meaning but not give the complete meaning is called the phrase. कुछ शब्दों का समूह जो अर्थ तो देता है परंतु संपूर्ण अर्थ नहीं देता है, फ्रेज वाक्य खंड कहलाता है। Example 1. In the morning. 2. Around the earth. 3. Writing a letter. 4th. Trains